हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज 2 पॉइंट डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P1 and P2 are at a distance x from each other and parallel to each other. The force between dipoles is, हमें डायपोल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे डायपोल कुछ ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक डायपोल यहाँ पर रखा हुआ है, एक डायपोल यहाँ पर रखा हुआ है, पैरेलल है। इनके बीच का सेपरेशन हमें मालूम है, मैंने वेक्टर बना दिया। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, ये बोला जा रहा है x है। अगर इनके बीच का सेपरेशन x है तो हमें बताना है कि कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, फोर्स निकालेंगे, देखिए कैसे फोर्स निकालेंगे। फोर्स हम लोग फोर्स निकालने के लिए पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डायपोल क्या होता है, U इक्वल टू -2K P1 P2 cos थीटा अपान r3। ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको याद है तो आप फोर्स निकालना बड़ा आसान है। फोर्स जानते हो क्या होता है, du माइनस du अपान dr। ठीक है, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू r। इसे यहाँ पर इस साइड डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट इट, इस वाले इसे विद रिस्पेक्ट टू r। r के रिस्पेक्ट में जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, du अपान dr इक्वल टू माइनस। अब देखिए ये जो थीटा होता है ये दो डायपोल के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर डायपोल के बीच का एंगल जो है वो कितना होगा, ऑब्वियसली पैरेलल है तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर जीरो, पैरेलल होने की वजह से थीटा क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है ये पैरेलल है। ठीक है, तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2K P1 P2 ही है। ठीक है, वैल्यूज, और कॉस की वैल्यू क्या होगी, का जीरो की 1। ठीक, और इसका डिफरेंशियल 1/r³ का, 1/r³ का मैं माइनस r³ लिख दे रहा हूँ, d/dr। ठीक, कॉन्स्टेंट सारे बाहर, du अपान dr इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2K P1 P2, इसका मल्टीप्लाई -3 बाहर आएगा और एक घटेगा तो ये क्या जाएगा, 1/r⁴ आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, सो हमारे पास जो फोर्स आएगा, अब यहाँ पर रख देते हैं, फोर्स जो आएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का माइनस आ जाएगा। ठीक है, -2K P1 P2 और ये -3 और ये 2, तो प्लस हो गया, साथ में माइनस इधर आ गया, 3 इंटू 2 इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 अपान में क्या हो जाएगा, r⁴। तो इस टाइप का कोई आंसर दिख रहा है क्या, जहाँ के क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, के क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो के का वैल्यू भी आप रख दीजिए, वेयर के इक्वल टू 1/4πε0। ये ध्यान रखा करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। तो देखिए कहाँ पर ये है, 6 यहाँ पर दिख रहा है और के का वैल्यू 1/4πε0 P1 P2 अपान r⁴। ठीक है, यहाँ पर हमने r बोल दिया है, ये चलिए x गिवन था, कोई नहीं, इसे x लिख देते हैं। ठीक है, x लिख देते हैं, सभी जगह x कर देते हैं, x अगर गिवन है तो x यहाँ पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए वो सारी चीज़ें। ठीक है, आसान है। ठीक, तो हमारा सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।